मीटिंग ऑफ कंपनी क्लास 2 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ कंपनी, ये बेसिक टॉपिक है क्लास 2, उसका पार्ट है मीटिंग ऑफ कंपनी। देखते हैं क्या कहता है। कॉरम सेक्शन 103, कॉरम ऑफ द कंपनी। कॉरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू वैलिडेट द मीटिंग। इतने लोग आधे घंटे में मीटिंग शुरू होने के आगे तो मीटिंग वैलिड होगी, नहीं तो मीटिंग विल टू बी एडजर्न। अगले हफ्ते सेम डे सेम टाइम मीटिंग रखी जाएगी। और अगर आपको प्लेस बदलना है, डे बदलना है, तो 3 दिन पहले नए लोकेशन की जानकारी और डेट प्लेस की देनी पड़ेगी। अगर आप सेम डे सेम प्लेस पे रखना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से कोई नोटिस देने की लोगों को मीटिंग के बारे में। वैसे वेबसाइट पे डाल देने तो आपकी मर्जी है, एडजर्न मीटिंग के बारे में बाय लॉ जरूरी नहीं। मीटिंग का कॉरम आधे घंटे तक आना चाहिए। आधे घंटे में ना आया कॉरम तो मीटिंग एडजर्न होकर अगले हफ्ते सेम डे सेम टाइम। अगले हफ्ते सेम डे सेम टाइम में जितने आए वही कॉरम। मान लो आपकी कंपनी के 6000 मेंबर हैं, पब्लिक कंपनी में 6000, कॉरम कितना चाहिए? 30, क्योंकि प्राइवेट में तो कॉरम 2 ही चाहिए, किसी भी मीटिंग के लिए 2 ही लोग बहुत हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में 1000 तक के मेंबर हैं तो 5, 1000 से 5000 के बीच में तो 15, 5000 से ऊपर शेयर होल्डर हैं, मेंबर हैं तो 30। इससे भी कॉरम बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। आपकी कंपनी में 6000 मेंबर हैं, आपने लिख रखा है कॉरम 50 का होगा, 30 ही काफ़ी थे, पर आपने आर्टिकल में क्या लिख लिया? कॉरम 50। मीटिंग हुई, 45 लोग आए तो मीटिंग वैलिड होगी? नहीं। आपको जी वैलिड कर दो, लॉ के अकॉर्डिंग तो 30 ही चाहिए, हमारे आर्टिकल का क्या है, तो फिर लिखा क्यों आर्टिकल में ज़्यादा? लिखो ना, लिखा है तो फॉलो करो, खुद का ही रूल है आपका। तो इसलिए कॉरम बढ़ा के ध्यान से लिखना, दिक्कत हो सकती है मीटिंगों में, फिर आर्टिकल बदलते फिरोगे, SR पास करके आर्टिकल बदलना पड़ेगा पहले। तो मीटिंग के आधे घंटे में, बाद में लोग चले जाएं कोई ज़रूरी दिक्कत नहीं है, आधे घंटे में प्रेजेंट हो गए, मीटिंग की प्रोसीडिंग वैलिड हो जाएगी। एक चीज़ और, अगर कोई मीटिंग कंपनी लो बोर्ड बुलाता है ना, सेक्शन 96 किस चीज़ का? 96 AGM का। उसके बाद 2 लगातार सेक्शन 97, 98 कौन मीटिंग बुलाता है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल 2 तरह की मीटिंगें बुलाता है। 97 में AGM बुला लेता है, जब आपने AGM की नहीं, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो कंपनी उसको ट्रिब्यूनल को लोग कहते हैं तो ट्रिब्यूनल AGM बुला सकता है। या शेयर होल्डर मिल के 10% से ज़्यादा वाले किसको कहते हैं? ट्रिब्यूनल को कि AGM बुलाओ, एक स्पेशल मैटर पे डिस्कशन करनी है। बोर्ड को हम कह रहे हैं बोर्ड तो मीटिंग बुला नहीं रहा, आप बुलाओ, तो मीटिंग कौन बुला देगा? ट्रिब्यूनल बुला देगा। ट्रिब्यूनल जो मीटिंग बुलाता है ना, उसमें अकेला आदमी भी आ जाए ना तो भी मीटिंग वैलिड होती है। कई बार ऐसा होता है अकेले के पास ही इतने शेयर हैं, वही कह रहा है मीटिंग बुलाओ, बुला नहीं रही कंपनी, ट्रिब्यूनल कहता है भी हाँ जी मीटिंग होनी चाहिए, वो जिसने कहा है वो आ गया, बस बात खत्म। क्लियर? तो मीटिंग और कॉरम के वांट में कैंसिल। लेकिन अगर शेयर होल्डर की AGM बोर्ड ने बुलाई है, किसकी रिक्वेस्ट पे AGM बुलाई है? ट्रिब्यूनल ने नहीं बुलाई, बोर्ड को कहा शेयर होल्डर ने, बोर्ड ने AGM बुला दी, उसमें कॉरम नहीं आया, मीटिंग एडजर्न कैंसिल दोबारा नहीं होएगी, खत्म। भैया जिन्होंने मीटिंग के लिए कहा हमने मीटिंग बुला दी और तुम इतने भी नहीं इकट्ठे हुए कॉरम प्रेजेंट हो जाए, फिर क्या फायदा? छोड़ो, कैंसिल, कोई मीटिंग नहीं होगी। क्लियर? बोलो। तो 103 में यही कहता है कोरम कितने लोगों का हो? 2 पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। रूल रिगार्डिंग कोरम पढ़ो क्या है? लार्जर कोरम हो सकता है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग हो सकता है। सेकंड, पेज नंबर 7, मेंबर ओनली प्रेजेंट इन पर्सन टू बी काउंटेड। ये कौन है? प्रेजेंट इन पर्सन मीन्स प्रोक्सी को कोरम में नहीं गिनना। मान लो मेरी जगह तनिष जा रहा है मीटिंग में,
कॉरम में नहीं गिना जाएगा तनिष को, ना ही तनिष क्या बोल सकता वहाँ, सिर्फ वोट डाल सकता है। कॉरम मीटिंग वैलिड करने के लिए खुद जिनके पास शेयर हैं वही लोग आएंगे, गिने जाएंगे, पर रिप्रेजेंटेटिव गिना जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव बताया था ना, कंपनी की तरफ से गया, मान लो तनिष 3 कंपनियों की तरफ से गया है, जा सकता है, यस 3 में गिना जाएगा। ये पीएम प्रेसिडेंट के नाम शेयर हैं तो उनकी तरफ से तो कोई जाएगा ना, उसको प्रॉक्सी नहीं, उसको क्या माना जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। फर्क ये है कि रिप्रेजेंटेटिव को बोलने का भी राइट है और रिप्रेजेंटेटिव को कोरम में भी गिना जाएगा। प्रॉक्सी को मीटिंग में बोलने का भी राइट नहीं, कोरम में भी नहीं गिना जाता। कोरम में किसको गिना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को। ओके, पर्सनल प्रेजेंटेड को गिना जाएगा। ओके, नीचे एक नोट है सेकंड पॉइंट में ही, जो 97-98 में मीटिंग ट्रिब्यूनल बुलाता है ना, उसमें कोरम का कोई चक्कर नहीं है, अकेला आ गया तो भी मीटिंग वैलिड है। क्लियर। बाकी प्रॉक्सी ज्वाइंट होल्डर है, 1 गिना जाएगा। वैसे इनविटेशन आता ही जिसका नाम पहले है उसको है। मान लो दोनों चले भी गए तो कोरम 1 गिना जाएगा उनको, 2 नहीं। ओके, वेयर अ मेंबर ज्वाइन अंडर डिफरेंट कैपेसिटी, आ गई ना बात। मान लो तनिष के पास खुद के भी शेयर हैं और एक कंपनी ने भी रिप्रेजेंटेटिव बना दिया तनिष को, चला गया तनिष वहाँ, तो तनिष को 1 नहीं, 1 खुद के लिए गिना जाए और 1 किसके लिए गिना जाए, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गिना जाए, 2 में गिना जाए। मतलब कहने का कि अलग अलग कैपेसिटी में जाओगे तो आपको सेपरेटली काउंट किया जाएगा। एक मेंबर 1 से ज़्यादा कैपेसिटी में जा सकता है। नेक्स्ट, कंपनी इज मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। हाँ, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे तो कंपनी कैसे जाएगी मीटिंग में, कैसे डालेगी वोट, रिप्रेजेंटेटिव जाएगा उसका, कंपनी तो खुद जाएगी नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी बोर्ड में से किसी को भेज देगा तो वो आदमी क्या कोरम में गिना जाएगा। और क्या, कंपनी तो कभी खुद आ ही नहीं सकती, कंपनी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा, सरकार की तरफ से आएगा, वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव गिना जाएगा। अगले पे गवर्नर प्रेसिडेंट के नाम शेयर हैं तो रिप्रेजेंटेटिव को कोरम में गिना जाएगा। वेयर अगर टोटल मेंबर नंबर लिमिट से कम है, भाई वही बात है, अगर आपने 10 रुपये वाले शेयरों की मीटिंग बुलाई, 10 रुपये वाले शेयर ही ऑलरेडी बहुत थोड़े हैं, मान लो 4 ही हैं, तो पब्लिक कंपनी में तो कोरम कम से कम 5 का चाहिए, 6 मेंबर 100 हो, 20 हो, कम तो, लेकिन आप हो ही 4, चारों चले गए, समझो कोरम प्रेजेंट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई, 3 ही लोगों के पास सारे प्रेफरेंस शेयर थे, तीनों आ गए तो समझो कोरम पूरा हो गया। वैसे तो पब्लिक कंपनी में कोरम 5 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ 3 के पास शेयर है, हो गया। प्राइवेट कंपनी में प्रेफरेंस शेयर 1 ही बंदे के पास है, अकेला आ गया वो, तो कोरम है, और क्या करें फिर, क्या सोल्यूशन है प्रेफरेंस वालों का, फिर कैसे करें, जो वो कह देगा वही फैसला है, क्योंकि वो अकेला ही मालिक है ना, ये बात है। कहता है व्हेन द कोरम टू बी प्रेजेंट, मीटिंग की शुरुआत में होना चाहिए, बस बाद में 6 मेंबर कम हो जाए, मीटिंग प्रोसीड शुरू हो जाओ, जब तक कोरम ना आए मीटिंग शुरू ना की जाए। कोरम पूरा तो होने दो, कई मीटिंग करके डिसीजन उठाए बैठे हो, सारे फाइनल करे बैठे हो, बंदे पहुंचे नहीं, गलत है ना। बिजनेस डील नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है तो कोरम प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ कोरम डजंट प्रेजेंट एट द मीटिंग, क्या होगा अगर कोरम मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होगा, तो मीटिंग एडजर्न कर दी जाएगी, आधे घंटे तक वेट करो, और अगर ना होया तो मीटिंग क्या कर दी जाएगी, कैंसिल। ईजीएम तो कैंसिल हो जाएगी, शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट पे बुलाई थी, तुम आए ही नहीं भैया, हम क्या करें, ठीक है ना। मान लो आईसीए की ब्रांच ने कुछ सीएस को अपोज, कुछ सीएस को प्रॉब्लम है, कुछ मैटर पे वो डिस्कशन चाहते हैं कि हाउस मीटिंग बुलाई जाए, वो कहते हैं कमेटी मेंबर सही काम नहीं करते, हाउस मीटिंग बुला के कोई एजेंडा है उनका भी वो रखा जाए। तो हम लोगों ने क्या है, कमेटी मेंबर ने मीटिंग बुला दी, लेकिन मीटिंग में 2-3 के सिवा और कोई आया ही नहीं, और वो 2-3 को कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी भी तरह का, कहना हम तो ऐसे ही आ गए, तो फिर मीटिंग कर क्या किसकी करें। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वही नहीं आई, जिन्होंने मीटिंग के लिए कहा था कॉल करो, ईजीएम बुलाई गई, बोर्ड ने ईजीएम बुलाई, पर उस ईजीएम में कोरम ही नहीं प्रेजेंट हुआ, तो इसका मतलब वो मीटिंग क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए कैंसिल, पर्पज़ ख़त्म। लेकिन जो ट्रिब्यूनल ना बुलाता है मीटिंग 97-98 में, उसमें जितने आगे वही वैलिड, मीटिंग के लिए कोरम वैलिड है, वो जो फैसले कर देंगे समझो मंजूर होगा। कहता है ईजीएम में तो कैंसिल हो जाता है, आधे घंटे में मीटिंग में कोरम ना प्रेजेंट हो, मीटिंग कैंसिल। ईजीएम बुलाने का सेक्शन 100 है, जो शेयर होल्डर ईजीएम बुलाते हैं।
इन केस ऑफ अदर मीटिंग कैंसिल होगी तो अगले हफ्ते सेम डे सेम प्लेस पे रखी जाएगी। और अगर कहीं और रखनी है तो आपको न्यूज़पेपर में नोटिस देना होगा, 3 दिन पहले सभी शेयर होल्डर को बताना होगा। वो तो सही है ना भाई, रूल सीधा फिक्स है। अगर आपकी मीटिंग वेलकम पैलेस में चल रही है, कंपनी की मीटिंग वेलकम पैलेस में सुबह 10 बजे 7 तारीख को, लेकिन उसमें कॉरम नहीं आया आधे घंटे में, तो 14 तारीख को सेम वेलकम पैलेस में दोबारा मीटिंग होगी। किसी को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई आ गया नहीं आया तो जितने आगे उसी से वैलिड। और अगर आपको वेन्यू बदलना है, मीटिंग का लोकेशन बदलना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यस, आपको वेन्यू बदलना है तो उस केस में आपको लोगों को 3 दिन पहले बताना होगा कि मीटिंग यहाँ हो रही है, इतने बजे होगी, और न्यूज़पेपर में भी देना होगा ताकि नई लोकेशन पे लोग नए डेट के हिसाब से आ सकें। एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में भी दो, लोगों के घर में नोटिस भेजो। कोरम अगर एडजर्न मीटिंग में भी नहीं आया आधे घंटे में, फिर थोड़ी दोबारा रखे जाओगे। फिर जो आगे बस ठीक है, जो आगे वो ठीक है, सही है। हल्की वल्की बूंदाबांदी थी, क्लास में आधे लोग पहुंचे आधे नहीं पहुंचे, क्लास कैंसिल कर दी कि क्या है, फिर सबका ही लॉस होगा। अगले दिन फिर क्लास हुई, अगले दिन फिर थोड़ी हल्का की बूंदाबांदी, आधे फिर नहीं आए, जो आगे फिर लगा दो। रोज रोज थोड़ी होगा ऐसे, जो आगे फिर लगा दो, ऐसे ही चलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉरम वाला, और मीटिंग का लेंथ ऑफ नोटिस वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। XYZ कंपनी की एजीएम कब हो रही है? 28 सितंबर को हो रही है। नोटिस 13 सितंबर को पोस्ट कर दिए गए। बताओ, कंपनी एक्ट के प्रोविजन सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग पोस्ट किए गए, ये सफिशिएंट नोटिस है? गलत है ये नोटिस। 21 क्लियर दिन का नोटिस कहाँ हुआ? ये कंपनी की मीटिंग कब है? मीटिंग 28 को, 13 को पोस्ट कर रहे हो, ये तो 15 दिन हुए। हमें कितने चाहिए? 25। 21 क्लियर दिन के लिए मीटिंग का दिन और पोस्ट वाला गिनते नहीं, और 2 दिन पोस्टल डिले, 4 दिन 21 के अलावा है। 25 दिन पहले डालना चाहिए और आप डाल दे रहे हो 15 दिन पहले। तो ये मीटिंग का नोटिस गलत है, इसे लोग चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपने मीटिंग कर ली तो लोग इस मीटिंग को क्या करवा सकते हैं? नल, इसके डिसीजन को वॉइड करवा सकते हैं। बट वॉइड करवा सकते हैं, पर एक तरीका है, कंपनी के 95% शेयर होल्डर कंसेंट दे दें कि कोई बात नहीं, मीटिंग हमें तब भी मंजूर है, तो ये मीटिंग वैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डीजीए कंपनी के पास 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं। डीजीए कंपनी में 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं। मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर बुलाई गई और क्या बात की गई? फॉर अमेंडिंग द टर्म ऑफ दीज शेयर, प्रेफरेंस शेयर के कुछ राइट्स चेंज करने की बात की जा रही है। मिस्टर ए ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं हु अटेंड द मीटिंग, अकेला एक पहुंचा। 50 में कौन पहुंचे? अकेला एक पहुंचा। ही हाउएवर हेल्ड प्रॉक्सी ऑफ ऑल द मेंबर, उसके पास बाकी 49 का क्या है? प्रॉक्सी फॉर्म। 49 ने उसे ही प्रॉक्सी बना दिया। वैसे आमतौर पे एक आदमी 50 से ज़्यादा का प्रॉक्सी बन भी नहीं सकता होता, पर वो तो लिमिट के अंदर ही है। कहता है ही टुक द चेयर लेके खुद ही मीटिंग का चेयरमैन बन गया क्योंकि अकेला पहुंचा था। एंड पोस्ट अ रेजोल्यूशन, रूल बदलने का रेजोल्यूशन पोस्ट करता है और खुद ही उसे पास कर देता है। बताओ ये सही है कि नहीं? तो इंग्लिश में शार्प और डेविस ने कहा मीटिंग वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या है? 2 लोगों का बातें करना। अकेला आदमी कौन सी मीटिंग कर रहा है? पर लेकिन सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर। आपने पढ़ा एक क्लास में अगर एक ही उस कैटेगरी का शेयर होल्डर तो क्या किया जाए, उसी का फैसला। ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलाता है, एक पहुंचा तो भी जो आ गया वही फाइनल है। ठीक, ओपीसी में क्या होता है? वो जो कागज पे लिख देता है वही फैसला है, अकेला होता है। ये चीज़ है ना। तो अकेला तो बंदा, वो जू में भी रखते हैं ना बंदे को, टाइगर को, शेर को, एक आधे को, वो भी पागल हो जाता है अकेला वहाँ घूम घूम के। दिमाग तो खराब होता है, टाइम पास ही नहीं होता बंदे का। तो जानवर की भी हालत वही है, तो वहाँ भी और छोड़े जाते हैं, नहीं तो वो जल्दी मरमरा जाता है उदास होके। ऐसे ही होता है। कोई भी बंदा है, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं लोग, यहाँ से कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, आप अकेले हैं, आपका कोई जान पहचान नहीं, कोई दोस्त नहीं, रिश्तेदार नहीं, क्या करोगे पैसा कमा के? पैसा भी तभी काम आता है ना जब उसके साथ कोई और एंजॉय करने वाला हो। बंदे के पास पैसे ही पैसा है,
पर अपना कोई भी नहीं है, क्या करेगा, किसके साथ एंजॉय करेगा, कोई उसे अच्छा नहीं। वो एक बार मैंने आपको शायद बताया, एक ना जर्मनी कोई राजस्थान की लेडी है, वो यूरोप घुमाती रहती है, जैसे वो जर्मनी में रहती है, नाम भूल जाता हूँ मैं, वो दिखाती हुई जर्मनी में आते हैं लोग, क्या है यहाँ क्या वो, तो वो ना बढ़िया लोकेशन दिखाती है, बढ़िया सीनरी, बहुत ब्यूटीफुल सीन सारे, मतलब हिली एरिया, ये वो बर्फ़ पड़ी हुई है। लेकिन जब वो दिखा रही होती है ना, कई बार वो बच्चे भी लगा लेते हैं यूट्यूब टीवी पे, तो जलाते, पर वो दिखता नहीं है वहाँ कोई भी। मतलब यहाँ तो ऐसा ना कैमरे वाला घूम जाए, लोग उसके पास आ जाते हैं और देख, वो घूम रही होती है, पीछे सीन दिखा रही सारा बढ़िया, अच्छा तो ऐसा, तो पर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ना सुनसान सा ही पड़ा है, कोई है ही नहीं वहाँ, मतलब पॉपुलेशन ही नहीं है ना। हमारे तो कोई बच्चे ही पीछे हो जाते हैं इतने, कोई आ जाए कोई शूटिंग वाला, कैमरे वाला यही है ना। कई बार तो लड़ाई हो जाती है, मेरी भी बात सुन, हर कोई खींचता उसे भी, हम भी बोलेंगे, ये सिस्टम हो जाता है। चलो, तो क्या है कि वो अकेला ही मीटिंग पास करना चाहता है, तो डिक्शनरी मीनिंग तो कहता है मीटिंग नहीं होती भैया, एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए, लेकिन ओनली वन शेयर होल्डर प्रेजेंट है, ये मीटिंग नहीं है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वैलिड मीटिंग के लिए क्या है, कोरम होना चाहिए। प्रॉक्सी को कोरम में गिना नहीं जाता, मैंने आपको पहले बताया था, प्रॉक्सी को कोरम में नहीं गिना जाता। तो ये आदमी अकेला पर्सनली प्रेजेंट है। कोरम पब्लिक कंपनी में तो वैसे भी 5 का चाहिए, 5 नहीं है तो कोरम प्रेजेंट नहीं है। प्रॉक्सी बन के आया कितनों का, वो गिना नहीं जाता प्रॉक्सी को कोरम में, इसलिए सेक्शन 103 के अकॉर्डिंग कोरम प्रेजेंट नहीं है। मीटिंग क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, बेकार है ये मीटिंग, एडजर्न कर दी जाएगी। अगर ये एजीएम होती तो अगले हफ्ते हो जाती, ये तो एजीएम नहीं है तो बस कैंसिल, ख़त्म। ये चीज़ एक पर्सन के पास है, कोरम प्रेजेंट नहीं है, और ये अकेला जो रेजोल्यूशन पास कर गया, उस रेजोल्यूशन का मीनिंग भी नहीं है, कोई वैलिड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, कोरम ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, 800 मेंबर हैं, 15 लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 5 ही बहुत हैं। लेकिन क्या कहता है, इस पर्सनली प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, आर्टिकल में पंगा कर रखा है आपने, 15 लिख रखा है, 800 पे तो लो तो 5 ही कहता है, आपने 15 लिख रखा है। और एग्जामिन करो, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर कोरम था, 13 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट थे, 2 मेंबर प्रॉक्सी बन के आए थे, मत गिनो प्रॉक्सी को, और एक आदमी 2 कंपनियों का रिप्रेजेंटेटिव था, फिर तो हो गया पूरा। वो एक नहीं, उसे 2 गिना जाए, 2 कंपनियों की तरफ से आया, 13 पर्सनली प्रेजेंट, 2 वो, 15 की गिनती पूरी होगी। आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोरम प्रेजेंट था, मीटिंग वैलिड होगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल एक्स लिमिटेड का क्या कहता है, 7 लोगों का कोरम होना चाहिए। कंपनी में 900 मेंबर हैं तो 5 ही बहुत था कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 103 के अकॉर्डिंग, पर आर्टिकल में 7 लिखा तो 7 होने चाहिए। कितने प्रेजेंट हुए इस मीटिंग में, देखें, एक तो रिप्रेजेंटेटिव है मध्य प्रदेश गवर्नर का, गवर्नर साहब खुद तो आएंगे नहीं, एक वो गिन लो। बीसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को गिनते नहीं, वो तो उनका ही मैटर तो गिनते हैं, वरना उनको गिनते ना। क्वेश्चन में ये लिखा कि भाई उनको 47 सेक्शन वाली बात, कि उनको डिविडेंड नहीं मिला तो उनको राइट आ गया, 47 सेक्शन कहता था ना, वो भी नहीं लिखा, छोड़ो फिर इनको मत गिनो। डी को गिन लो, वाई जेड की तरफ से आया, गिन लो, 2 में गिनो इसे, तो एक तो ए हो गया, एक किसको गिन लो, डी को 2 में गिन लो, 3 हो गए। फिर ई एफ जी एच प्रॉक्सी बन के आए, प्रॉक्सी गिनने नहीं, प्रॉक्सी गिनने नहीं। कितने लोग हैं, 3, और कोरम आर्टिकल के अकॉर्डिंग कितने का चाहिए, 7, इसलिए एक मीटिंग वैलिड नहीं हो सकती, प्रॉक्सी को काउंट किया ही नहीं जाता। गवर्नर वाले का रिप्रेजेंटेटिव और कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट वालों को गिना जाए तो 3 लोग हैं, 3 से कोरम पूरा नहीं होता, 7 का चाहिए आपके आर्टिकल के अकॉर्डिंग, इसलिए कंपनी बेकार है। अगर इस कंपनी में मीटिंग में कोई डिसीजन ले भी लिया तो उसका मीनिंग नहीं होगा कोई। सही है, सही है। अब इसमें ये ना कहना 95% शेयर होल्डर ने बाद में मिलकर कह दिया अभी 3 का भी मीटिंग वैलिड, वो सिर्फ लेंथ ऑफ नोटिस में है। 101 में 95% शेयर होल्डर कह दें भी नोटिस थोड़ी देर का है तो भी हमें मंजूर है, सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हुआ वो डील की मीटिंग में फाइनल अप्रूव तो हो जाएगा अप्रूव। लेकिन कोरम में नहीं है ऐसा कोई रूल कि 95% कह दें मंजूर, बाद में मीटिंग वैलिड हो जाएगी, कम कोरम पे भी नहीं। कोरम के बिना मीटिंग बेकार होगी, कंपनी एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते आप। आगे चलो,
हरी लिमिटेड ने इश्यू किए नोटिस एजीएम के, द नेम ऑफ 2 मेंबर आउट ऑफ 378 एक्सीडेंटली ओमिटेड हैं। 378 में से 2 लोगों का नाम गलती से रह गया। उनको होता है कई बार, शादी के इनविटेशन देते हो तो भी रह जाता है कोई अपना, बड़ा अफसोस होता है, कोई बार नहीं, ध्यान ही नहीं रहता, क्या करें। विल द मीटिंग बी कंसिडर्ड वैलिड, क्या मीटिंग वैलिड मान ली जाएगी। व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ रेजोल्यूशन पास देयर एट, क्या आंसर होगा अगर ओमिशन जानबूझ के की जाए। देखो एक्सीडेंटली ओमिशन तो प्रूव कर दो कि अनजाने में हुआ है, प्रूव कर दो, फिर तो क्या है, मीटिंग का कैंसिल नहीं माना जाएगा अगर 2 लोगों को रहेगा। अगर ये प्रूव हो जाए कि ये लोग पहले भी अपोज करते थे डायरेक्टर का गलत डिसीजन का, जानबूझ के इनको छोड़ा गया बीच में से ताकि ये मीटिंग में आई ना, फिर ये क्या है, मीटिंग की प्रोसीडिंग इनवैलिड है, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। होता है ना, जिनके घर में शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, वो पहले लिस्टें बनानी शुरू कर देते हैं महीना 2-2 महीने पहले कि किस किस को बुलाना है, क्योंकि इतने लोग हैं भूल जाते हैं। अभी कुछ साल 5-6 साल पुरानी बात है, 6 साल पुरानी बात होगी, मेरे ब्रदर की मैरिज थी, तो ऐसी है, कई लोगों को तो गड़बड़ ये हुई कि 2 बार पहुंच गए। वो मेरे को भी अच्छे से जानते हैं, जैसे मेरे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है मेरा, वो बाई चांस ब्रदर का दोस्त भी है, क्योंकि मेरा ब्रदर है, मेरे से ही पढ़ा हुआ है, उसके भी सारे सर्कल मेरे स्टूडेंट रहे हुए थे, तो कई क्लोज थे जैसे। तो इधर से क्या है, मैंने भेज दिया या मैं खुद चला गया, उधर से वो तो उन्होंने सामने वाले ने कहा भी वो अमित आ गया है, उसको किसी ने कहा भी वो सुमित आगे चला गया है, ऐसे हो जाता है कई बार। और कुछ रह गए, मेरे 2 घर सामने कोई नए लोग आए थे, कोई हमारे मतलब जिन्होंने नया घर लिया जैसे, तो मैंने सोचा भी घर वालों ने, फैमिली वालों ने, क्योंकि आस पड़ोस में उन्होंने मिठाई बांटी या इनवाइट किया तो कर लिया होगा, उन्होंने सोचा भी वो मेरी एज का था बंदा, मेरे को मिलता जुलता था, आए तो नए थे, उन्होंने सोचा भी ये जो इसके जान पहचान वाले हैं यही बुलाएगा उनको, इस चक्कर में रह गए। बाद में पता लगा फंक्शन के भी इनको तो बुलाए नहीं। तो कई बार ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंटली हुआ, ऐसा हो जाता है, अच्छा सा नहीं लगता यार, पड़ोसी हैं और ऐसे हो गया। अब याद कौन दिलाए, अब याद होता तो बात रह भी जाए। तो ऐसे ही होता है, बड़े लोग एक्सीडेंटली रह जाते हैं, जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली रह गए। अब सामने वाला तो फिर बुरा मान ही जाता है, ऐसा हो जाए तो कई बार इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ऐसा। तो आप क्या है, उसमें भी जैसे तैयारी करते हो ना, कंपनी में तो बल्कि आसान है, कंपनी में ये दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि कंपनी में तो लिस्ट होती है मेंबर की, डिपोजिटरी से ले लो, समझ गए, वो हो गया। या कंपनी प्राइवेट है तो क्या हो गया, कंपनी के रजिस्टर में मेंबर का नाम तो है ही है, भूलने का कोई चांस ऐसा नहीं होता है कि भूल जाओ। पर कई बार क्या, कोई लेटर बॉक्स से बाहर ही गिर गया, या वो डालना था गलत पोस्ट हो गया। अभी कल चंडीगढ़ से कोई हमारे कुरियर आना था, उन्होंने सिरसा लिखा, जैसे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, अभी वो कुरियर गुजरात पहुँच गया है, उसमें सीए सुमित को लिखा हुआ कोई गिफ्ट भी था। अब वो सामने वाला करेगा क्या, वो अगले सीए भी नहीं है, नाम भी लिखा हुआ है, तो वो था मतलब कोई इस तरह का, जैसे ईयरिंग होता है इस तरह का था, तो वो वहाँ पहुँच गया। अब वो कुरियर वाले पता कर रहे हैं जी कहाँ पहुँच गया, गुजरात। अब वो कह रहे हैं मंगवाएंगे, वहाँ गलत डिलीवर हो गया। और हैरानी की बात, अगले ने रख के भी बैठा है जिसके पास पहुँच गया, अभी करेगा क्या तू, वो चीज़ तेरे काम ही नाम लिखा हुआ है जब कोई चीज़ की। तो कई बार ऐसे ही होता है, बाय मिस्टेक हुआ। वो प्रशांत तो कुरियर वाला भी होगा, अब उसके तो टेंशन खड़ी होगी ना कि मैं वहाँ से मंगवाऊँ, आगे बातें कर रहा है वो फ़ोन पे, मंगवाओ जी वापस, फिर वो यहाँ से इधर आएगा, खर्चा तो उनका भी हो गया डेलिबरेटली। तो क्या बाय मिस्टेक हो गया ऐसा, एक्चुअल में उस पर पिन नहीं लिखा हुआ था सिरसा का, वो पता नहीं कैसे हरियाणा नहीं लिखा होगा, जैसे मान लो सामने वाले ने वहाँ पहुँच गया, तो दिक्कत हो जाती कई बार। एक्सीडेंटली लेटर गलत पहुँच गया, कहीं और एड्रेस पे पहुँच गया, ठीक है ना, वो मिलते जुलते नाम होते हैं, जैसे कहीं और पहुंच गया। शहर तो मिलते जुलते बहुत ही हैं इंडिया में, श्रीनगर 2 हैं, उत्तराखंड में भी और जम्मू कश्मीर में, और बड़े नाम कॉमन हैं। तो वो मिलते जुलते नामों में फतेहाबाद, फतेहपुरी, बड़े नाम हैं मिलते जुलते। एक फतेहपुरी इधर भी है, फतेहपुर अपना सालासर के पास, एक वो आगरा फतेहपुरी जहाँ वो किले कुले बने हुए हैं, वो मतलब ये सारा क्या कॉमन नामों से गलती हो जाती है। अगर स्टेट ना लिखो, कोड ना लिखो, तो गलत होने से कंपनी के इरादे गलत नहीं, लेटर गलत जगह चला गया तो कंपनी का ये ना कहे कि मीटिंग कैंसिल होगी, कैंसिल नहीं होती मीटिंग। अगर कोई एक आधे का गलत डिलीवर हो गया तो एक्सीडेंटली हुआ है,
7, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बनाई कंपनी की, कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना था, मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड क्योंकि रिक्विजिट कोरम नहीं आया। एज द रिजल्ट मीटिंग नेक्स्ट वीक एडजर्न कर दी गई। अगेन एडजर्न मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, मेंबर जो प्रेजेंट हुए उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बताओ क्या ये मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुए ये बाइंडिंग है, मानने पड़ेंगे या नहीं? ऐसा है, ये तो मीटिंग किसने बुलाई थी? बोर्ड ने। शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट पे नहीं हो रही, 100 वाली नहीं है कि शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट की, कोई मैटर पे बोर्ड ने मीटिंग बुलाई, अर्जेंट मैटर था, मीटिंग में कोरम आया नहीं, मीटिंग अगले हफ्ते तक इन्होंने बात कर ली, शिफ्ट कर दी। अगले हफ्ते फिर मीटिंग में कोई नहीं आया तो जितने आए उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो क्या गलत है? वो बिल्कुल वैलिड है। 8th, एजीएम 30 अप्रैल को थी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट रिगार्डिंग कोरम, आर्टिकल में कुछ नहीं है। 10 मेंबर प्रेजेंट हुए कंपनी में, 2800 मेंबर है कंपनी के, तो कितने चाहिए थे? 15। चेयरमैन ने मीटिंग एडजर्न कर दी क्योंकि कोरम नहीं था, तो क्या चेयरमैन ने सही किया? तो सही किया, और क्या, क्योंकि हाफ एन आवर में 15 लोग होने चाहिए, तो कितने लोग थे? 10। मीटिंग को क्या कर दिया? कैंसिल, क्योंकि कोरम नहीं था। ठीक, चेयरमैन ये कर सकता है। वैसे ही कह रहा है चेयरमैन की पूछने की बात ही नहीं है, ये कह रहा है चेयरमैन के डिसीजन की बात ही कहाँ है? ये तो लॉ के अकॉर्डिंग एडजर्न होगी मीटिंग, क्योंकि लॉ ही कहता है 15 से कम हो ही नहीं सकती। चेयरमैन मीटिंग में फैसला करे ना करे, भाई मतलब ही नहीं है चेयरमैन का कोई। ये कह रहा है मीटिंग एडजर्न होनी ही थी, क्यों? क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। चेयरमैन कह देगा कैंसिल नहीं होगी तो कैंसिल नहीं होगी, होगी, लॉ कहता है ये तो। 9th, कहता जी एबीसी लिमिटेड की मीटिंग 21 मार्च को होनी है जीएम, सुबह 10 बजे। 850 मेंबर हैं कंपनी के, तो 5 लोग होने चाहिए। 10:30 तक कौन कौन प्रेजेंट थे? 10:30 तक कौन प्रेजेंट थे? P1, P2, P3 शेयर होल्डर 3 हो गए। P4 कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव 4 हो गए। P5 DF लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव 5 हो गए। P6, P7 प्रॉक्सी थे, तो कितने लोग प्रेजेंट है? 5। और हमें चाहिए कितने? 5। तो मंदे P6, 7 को ना गिनो तो कोरम 5 का, और बिल्कुल सही है, फिर क्या दिक्कत है? 5 लोगों से प्रेजेंट होने से मीटिंग वैलिड है। यस। कहता है तब आपका आंसर क्या होगा? बी कहता है अगर P4 XYZ लिमिटेड की तरफ से है, रीच द मीटिंग आफ्टर 10:30, मत गिनो 10:30 तक, आधा घंटा कहता है वेट की जा सकती है, आधे घंटे से ज़्यादा वेट नहीं करनी, तो समझो इसे कोरम में ना गिना जाए। अगर वो 10:30, सोल्यूशन में भी 10:30 के बाद है, 10:30 है वहाँ बी आंसर में ना नीचे। इफ़ P4 रीच इन द मीटिंग आफ्टर 10:30 है, कोरम आधे घंटे में प्रेजेंट नहीं हुआ तो मतलब मीटिंग एडजर्न कर दी जाए। सी, अगर लैक ऑफ कोरम के चलते, कहता है क्या एडजर्न मीटिंग के रूल हैं? ऐसा होता है अगर कोरम ना हो तो मीटिंग सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट वीक में रखी जाती है, ठीक है। और अगर आपको अलग रखनी है तो फिर आपको क्या लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है। एजीएम में तो ये रूल है, देखो अगले हफ्ते होगी, सेम डे सेम प्लेस। अगर आपको टाइम बदलना है, लोकेशन बदलनी है तो लोगों को बताना पड़ेगा 3 दिन पहले मीटिंग से। हर हाल में लेटर भेजो चेंजर से भी, प्लस 2 न्यूज़पेपर में देना होगा कि मीटिंग का वेन्यू ये है। लास्ट कहता है व्हाट हैपन इफ देयर इज नो कोरम इन द एडजर्न मीटिंग, फिर जितने आगे उसी से काम चलाओ, मीटिंगें बार बार कैंसिल नहीं होंगी। समझ आया? सेक्शन 103, सेक्शन 105 प्रॉक्सीज। प्रॉक्सी फॉर्म ना कंपनी की मीटिंग शुरू होने के, चेयरमैन का 104 नेक्स्ट पेजेस पे आएगा, चेयरमैन का 104 आगे आएगा। कहता है प्रॉक्सी कौन होता है? जब कोई शेयर होल्डर खुद ना जाके अपनी जगह किसको भेज देता है? प्रॉक्सी को। और कंपनी में प्रॉक्सी भेजने का रूल होता है, ये पावर कंपनी देती है प्रॉक्सी, ताकि हर आदमी मीटिंग में आके अपनी बात वोट डाल सके। तो प्रॉक्सी को अपनी बात बोलने का राइट दी, शो ऑफ हैंड वाली वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट दी। प्रॉक्सी को कोरम में भी नहीं गिना जाता, फिर प्रॉक्सी की तो इंसल्ट ही है फिर हर जगह। गिनती गिनो तो गिनो ना, हाथ खड़ा करना तो दूसरा कहता तू नीचे कर, कहता क्यों? क्या तू प्रॉक्सी है? फिर कोई बोलना चाहता है तो साथ वाला बिठा देता, कहता तू नहीं बोल सकता, तू प्रॉक्सी है। तो अगले की तो इंसल्ट है। सिर्फ लास्ट वाले में सही है,
क्या वोट डालने का नंबर है तो वोट डालेगा जो मालिक ने कहा वैसे, और प्रॉक्सी को पावर नहीं। हाँ, वोट डाल सकता है मालिक की तरफ, लेकिन प्रॉक्सी भी आ गया, मालिक भी आ गया, तो प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली क्या है, उसकी अथॉरिटी कैंसिल। और वैसे जो मीटिंग का इन्विटेशन आता है ना, उसके अंदर ही प्रॉक्सी फॉर्म लग के आता है कि अगर आप नहीं आना चाहते मीटिंग में तो अपनी जगह किसको भेज सकते हो, प्रॉक्सी को। वो भर के लोग जमा करवा देते हैं 48 घंटे पहले मीटिंग शुरू होने के, और प्रॉक्सी फॉर्म वहाँ पे ना जमा हो जाते हैं और कंपनी की मीटिंग वाले दिन लिखा जाता है, ये ना वहाँ रजिस्टर पड़ा होता है कि आज मीटिंग में इस बंदे की जगह उसका प्रॉक्सी इस नाम का बंदा आ रहा है। वहाँ लोग देखना चाहो, मान लो कशिश या तनिष्का वहाँ जाती हैं और वो मीटिंग में देखना चाहती हैं कि आखिर कौन कौन मेंबर नहीं आया आज और किन की जगह कोई और बंदे आए हैं, वो नाम लिस्ट पड़ी होगी कोरम वो प्रॉक्सीज की कि आज इस पर्सन की जगह कोई और आया है। ऐसे लिस्ट देखना चाहो किसी भी वजह से, जैसे मान लो इनको लगा कि ये लड़की कैसे आ गई, ये तो हमारी कंपनी में हो ही नहीं सकती, और ये भी घूम रही है यहाँ पे, चक्कर क्या है, ये कैसे घूम रही है, क्या शेयर होल्डर बन गई क्या, ये भी डाउट्स हो गए इनको। चलो भी प्रॉक्सी फॉर्म देखो, प्रॉक्सी फॉर्म होता ही है, क्यूरियोसिटी होती है ना कि ये कहाँ से। किसी की शादी में कोई, आप मान लो कहीं दूर जाओ कहीं मैरिज में, मान लो पानीपत या दिल्ली जाएं, वहाँ कोई पर्सन दिख गया आपको और आपको लग रहा है ये यहाँ क्या कर रहे हैं, मान लो लगता है ना भी इनकी यहाँ कैसे जान पहचान होगी, चलो हमारे तो कोई और रिश्तेदारी से कार्ड आ गया, चलो आना पड़ा, भाई ये कहाँ किसके जान पहचान है। माइंड में क्यूरियोसिटी होती है, ये लड़की वालों के जान कर रहे हैं कि लड़के वालों के है, कौन है ये, कैसे जानते हैं इनको, थोड़ा होता है ना ऐसे। तो वैसे ही है, आप प्रॉक्सी फॉर्म भर सकते हो, कंपनी में कौन किसकी जगह आज आया है पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो सेक्शन 105 प्रॉक्सीज की बात कर रहा है, प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड करके वोट डाल सकता है। प्रॉक्सी क्या कंपनी का मेंबर ही हो, क्या यह जरूरी है किसी और मेंबर को ही आपकी तरफ से वोट डालने दिया जाए, ना, ऐसा कोई रूल नहीं। लोगों को कईयों को तो ये होता है कि अगर मान लो तनिष्का आज मीटिंग में नहीं जा रही तो वो कशिश या किसी और शेयर मेंबर को ही कहे मेरा वोट डाल देना। शगुन वाला एनवेलप जरूरी नहीं, जिसको कार्ड आया उसी को देना है कि तू तो जा ही रहा है यार, मेरा भी दे दे अपने साथ साथ, वो तो ठीक है, अभी ईजी रहता है, वो जा ही रहा है चलो हमारा दे ही देगा। लेकिन ज़रूरी है क्या ये किसी और को भेज दो, कोई शौक़ रखता है कह यार हमारे तो कार्ड ही नहीं आते, जाने का शौक़ है, उसको भेज दो बेचारे को, होता है और क्या है, अगला चला जाएगा और खा पी के अपना मौज मस्ती करके अपना आपकी तरफ से एनवेलप दे के आ जाएगा। ज़रूरी है कि आप किसी को कार्ड आया उसी को ही देना आगे। वैसी कंपनी में भी प्रॉक्सी वही मेंबर बने जरूरी नहीं, कोई थर्ड पार्टी बाहर का आदमी भी प्रॉक्सी पॉइंट कर सकते हो। आपकी तरफ से मीटिंग अटेंड करके वोट डालेगा पर राइट टू स्पीक उसको नहीं है। मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी, जो मेंबर की जगह मीटिंग अटेंड करके वोट डालता है मेंबर की एब्सेंस में, यानी प्रॉक्सी इज द एजेंट ऑफ मेंबर। प्रॉक्सी को वही करना चाहिए जो उसके साहब ने कहा है, मालिक ने कहा है, वही वोट डालना चाहिए। प्रोविजन एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन आर्टिकल, तो आर्टिकल में अगर कोई रूल नहीं है तो मेंबर ऑफ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। प्रोविजन रिलेटेड टू प्रॉक्सी शैल नॉट बी अप्लाइड टू कंपनी हैविंग नो कैपिटल। सीधी बात है, कह रहा आर्टिकल साइलेंट है, तो जिन कंपनी में गारंटी कंपनी है जैसे जिसमें शेयर है ही नहीं, उन कंपनी में प्रॉक्सी अपॉइंट करने का ट्रेंड नहीं। किस दम पे तुम वोट डालने जा रहे हो, तुम्हारे पास शेयर ही नहीं है, ऑल आर मेंबर ऑफ गारंटी कंपनी। तो जिन कंपनी में शेयर होल्डर ही नहीं है, शेयर ही नहीं, उनमें प्रॉक्सी अपॉइंट करना नॉर्मली अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन नोटिस ऑफ जीएम, जो मीटिंग का इन्विटेशन आता है ना 21 दिन पहले, उसी में बता दिया जाता है कि प्रॉक्सी कैन ऑल्सो अटेंड द मीटिंग, बल्कि प्रॉक्सी फॉर्म भी भेज दिया जाता है, और प्रॉक्सी मेंबर हो ये जरूरी नहीं। अगर डिफॉल्ट किया ऑफिसर और कंपनी को 5,000 रुपये पेनल्टी लग सकती है, उन्होंने रोक दिया प्रॉक्सी पॉइंट करने से, या प्रॉक्सी की अपॉइंटमेंट में कोई गड़बड़ करी है उन्होंने, तो 5,000 फाइन हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉक्सी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास की कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं, जो प्रॉक्सी बनाने के रूल जो है उसके ऊपर रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 8 की चैरिटेबल कंपनी नॉट एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज इज प्रॉक्सी अनलेस सच अदर मेंबर इज आल्सो द मेंबर ऑफ कंपनी। इंटरेस्टिंग, अभी मैं कह रहा था मेंबर होना जरूरी नहीं, पर जो चैरिटेबल कंपनी है ना समाज सेवा वाली, उसमें वही लोग जाएं जिनको समाज सेवा में इंटरेस्ट है, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है।
गौशाला में समाज सेवा करने जा रहे हैं कोई संस्था के लोग, और उनमें ऐसे मेंबर भी चले गए जिसको स्मेल आ रही है, वो मुंह पे रुमाल रख के घूम रहा है वहाँ। हाँ, तो स्मेल बहुत है, ऐसा है ना, बचता रह रहा है, मेरे कुछ लग ना जाए, मेरे हाथ पे कुछ ना लग जाए। गाय को खिला रहा है दूर से, वो छोड़ो 4 बार तो नीचे गिर गई रोटी, उसके मुंह में डाल रहा है, कहता मेरे टच ना हो जाए कहीं, यहाँ तो वो लाइफ बॉय या कोई हाथ धोने वाला मिलेगा भी नहीं। ऐसे तो ना जा भैया, कौन कह रहा है, वो बात है ना, दूसरों को बुरा ही लगेगा। अभी ये देखो, ये तो नफरत ही कितनी करता है ऐसा ना, तो कहिए ठीक है, अगले का नफरत करता है, ठीक है करो भाई, ना जाओ, लेकिन जाओ तो फिर दूसरों को ना ऐसा जी फील हो कि गलत जगह आ गया है। अभी ऐसा है ना, अब एक आदमी नॉनवेज खाता है और जो उसका नॉनवेज बना के दे रहा है या सर्व कर रहा है, वो उसको बड़ा बुरा लग रहा है, वो नफरत कर रहा है उससे, भाई मैं इसको नॉनवेज खिला रहा हूँ, या नफरत कर रहा है। उसने भी कपड़ा कुपड़ा लपेट रखा है और बिना देखे इधर मुंह करके डाल रहा है नॉनवेज, तो जो खा रहा है उसको तो बुरा लगेगा ना कि हम खा रहे हैं और ये सर्व करने वाला इतनी नफरत करता है, तो गलत है बात। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक्शन 8 में समाज सेवा एम होता है ना, तो वही लोग जाएं मीटिंगों में जो समाज सेवा में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी और मेंबर ही आपकी तरफ से प्रॉक्सी बन के जाएगा चैरिटेबल वाली कंपनी में, आम कंपनी में नहीं, चैरिटेबल वाली में। और बिना शेयर वाली में तो प्रॉक्सी अपॉइंट करने का रूल ही नहीं है। पर्सन प्रॉक्सी बन सकता है एक साथ 50 लोगों का, यहाँ एंड होल्डिंग एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सही है ना, आपकी कंपनी के 5 लाख शेयर हैं, तो प्रॉक्सी अकेला एक बंदा जा रहा है, 50,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। 50,000 शेयर से ज़्यादा का प्रॉक्सी बन गया तो अलाउड नहीं है। यानी नंबर में बात करूं, 50 से ज़्यादा का एक आदमी प्रॉक्सी नहीं बन सकता। वैसे बनेगा, संभालेगा कैसे? कल को वोट डालना है मान लो, कैसे पर्चा निकालेगा? 45 लोगों का प्रॉक्सी बन गया, वो 45 ने, किसी ने कहा जी मेरे इतने वोट इधर डाल देना, इतने इधर, इसके इतने इधर, इतने इधर, तो उससे तो लिस्ट निकालनी पड़ेगी वहाँ। क्या इससे कहा 7 इधर, 3 वोट उधर, 4, अगर वो सबकी सुन के चला गया, कहता डालूंगा वहाँ जो मेरी चलेगी, ये सरासर धोखा है। पर कर ले, और क्या है, कोई रोक सकता है? अगला वहाँ जाके मन मर्जी वोट डालाता है, जहाँ उसका मन करता है। वैसे ही गलत है, नाइंसाफ़ी है भी, तेरे को उन्होंने इसलिए भेजा है भी तू उनकी मर्जी से वोट डाल, और तू मन मर्जी कर रहा है तो ठीक बात नहीं है, पर उसे चैलेंज नहीं कर सकते आप। प्रॉक्सी ध्यान से बनाना, कहीं धोखा दे जाए, आप कह रहे हो इधर वोट डाल, वो दूसरी तरफ डाल आया, ऐसा ना हो कहीं। वैसे 50 से ज़्यादा और टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल का देखें तो 10% से ज़्यादा का प्रॉक्सी नहीं हो सकता। मेंबर 10% से ज़्यादा शेयर कैपिटल रखता है, हाँ सिंगल आदमी के पास ही 15% शेयर हैं, वो कहता है जी मैं टुकड़ों में प्रॉक्सी कैसे भेजूँ बताओ। मैं, राम कहता जी मेरे पास कंपनी के 15% इक्विटी शेयर हैं, तो राम मीटिंग में जाना नहीं चाहता तो अपनी तरफ से एक प्रॉक्सी भी बनाएगा, तो उस प्रॉक्सी के पास कितने शेयर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा? 10 से ज़्यादा। जाने दो, फिर जाने दो, क्या इलाज है? 2 बंदे भेजे क्या वो, एक कोई प्रॉक्सी बना दो, कोई चक्कर नहीं है। उसके पास 10 से ज़्यादा शेयर वाला एक कोई प्रॉक्सी बना दे तो अलाउड हो जाएगा। प्रॉक्सी फॉर्म कहाँ जमा करवाना है? 48 आवर बिफोर द मीटिंग टू वैलिडेट इट। मीटिंग से 48 घंटे पहले जमा करा दो ना कंपनी में प्रॉक्सी फॉर्म, कि भाई मैं प्रॉक्सी बन रहा हूँ या मेरी जगह ये प्रॉक्सी बन रहा है, ये फॉर्म जमा करवा दो। आर्टिकल ऑफ कंपनी थोड़ा टाइम लिख सकता है, मान लो आर्टिकल कह दे कि भाई 48 घंटे पहले की जगह 24 घंटे पहले करवा दो, चलेगा, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। ये नहीं कह सकते आर्टिकल में आप कि भैया 5 दिन पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा, गलत। इतना तो टाइम ही नहीं होता, मीटिंग ऑफ नोटिस आता है, फिर उसके बाद अगला मूड बनाता है, तो आपको जी 10 दिन पहले जमा कराना पड़ेगा, नहीं, 48 घंटे से पहले रूल है, बस। आप उसे घटा सकते हो, 24, 36 या 12 घंटे पहले मीटिंग के रूल बना सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम बढ़ा नहीं सकते। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म राइटिंग में हो, साइंड हो, बस फॉर्म शेयर होल्डर ने भराओ। वैसे इसका फॉर्मेट MGT 11 में है। वैसे ना अगर कोई प्लेन पेपर, सुनो, आप प्लेन पेपर पे अपना नेम एड्रेस सब लिख के और प्रॉक्सी का नेम एड्रेस लिख के अगर आप साइन करके भेज दो तो वो मान लिया जाएगा वैलिड प्रॉक्सी फॉर्म है। उसके लिए जरूरी MGT 11 का फॉर्मेट ना भी भरो तो चलेगा। प्रॉक्सी को क्या राइट है मीटिंग में आने के? पेज नंबर 13 पे है। वोट डाल सकता है, शो ऑफ हैंड वाला नहीं।
वोटिंग की डिमांड भी कर सकता है, वहाँ कहते हैं वोटिंग करवाओ, आप कह सकता है। वोट डिफरेंट डाल सकता है, थोड़े फेवर थोड़े अगेंस्ट बिल्कुल डाल सकता है। डिसेबिलिटी, बोल नहीं सकता बेचारा मीटिंग में, कोरम में नहीं गिना जा सकता, शो ऑफ हैंड वाली वोटिंग नहीं डाल सकता। इंस्पेक्शन, बताया ना, कोई भी आदमी प्रॉक्सी फॉर्म देखना चाहता है किसका कौन प्रॉक्सी है, इंस्पेक्ट कर सकता है 3 दिन पहले कंपनी को बता के मीटिंग से। अगर कोई देखना चाहता है ना तो 3 दिन पहले कंपनी को लेटर लिखे कि मैं देखना चाहता हूँ कि हु इज़ द प्रॉक्सी इन द मीटिंग ऑफ कंपनी, तो वो कंपनी को इंटीमेशन दे कि मैं देखूँगा। और कहता है ये मीटिंग वाले टाइम ही देख लो, या मीटिंग से 24 घंटे विद इन 24 आवर बिफोर द टाइम ऑफ मीटिंग। मीटिंग 7 तारीख को है, 6 को शाम को देख लो, देख सकते हो। बिजनेस आवर में जाना, कई रात को 1:30 बजे जाके कंपनी को कह दो जी मुझे प्रॉक्सी फॉर्म देखने हैं, वो पॉसिबल नहीं है। टाइम हो बिजनेस आवर, उसमें जाओ, विद इन 24 आवर बिफोर द टाइम ऑफ मीटिंग देख सकते हो। 7 को मीटिंग है, 6 दोपहर में चले जाओ, देख लो, मीटिंग वाले दिन देख लो। पर पहले आप कंपनी को बता देना कि मुझे प्रॉक्सी फॉर्म देखने हैं, 3 दिन पहले बता देना। और उसके बाद रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी, खत्म हो जाता है प्रॉक्सी, मालिक कैंसिल कर दे तो, मालिक मीटिंग में खुद चला जाए तो प्रॉक्सी की छुट्टी। प्रॉक्सी वैलिड तब तो रहेगा अगर क्या प्रिंसिपल की डेथ हो जाए, ठीक, या कंपनी को कैंसिलेशन की इंफॉर्मेशन ना आए, तब तक प्रॉक्सी वैलिड है। क्या प्रॉक्सी मीटिंग में पहुंच गया, पीछे से मालिक की डेथ होगी कोई बात नहीं, प्रॉक्सी तो पहुंच गया मीटिंग में, अब वोट डाल के आएगा, कोई चक्कर नहीं है। या कंपनी को पता ही नहीं लगा कि प्रॉक्सी कैंसिल कर दिया। प्रॉक्सी किसने कैंसिल कर दिया, शेयर होल्डर ने अपना प्रॉक्सी, पर कंपनी को जब तक नॉलेज में आएगा तभी कैंसिल होगा ना। कंपनी को अभी नॉलेज में नहीं आया कैंसिलेशन का, तो प्रॉक्सी कैंसिल नहीं होगा। अगर प्रॉक्सी वाले काम में कोई भी गड़बड़ हुई, प्रॉक्सी सही पॉइंट किया गया पर कंपनी कहती खबरदार हम तो पैर नहीं रखने देते अंदर मीटिंग में, तो ये कंपनी के पार्ट पे गलती है, कंपनी और ऑफिसर पे 50,000 फाइन हो सकता है अगर गलत तरीके से प्रॉक्सी को आने से रोका तो। आगे बढ़ो, पेज नंबर 14 पे, राइट टू अटेंड जीएम होता है प्रॉक्सी को, यस। क्या कोरम में गिना जाता है, नो। राइट टू स्पीक जीएम, नो। शो ऑफ हैंड वाली वोटिंग, नो। वोट पोल पे डाल सकता है, यस। डिफरेंट वोट डाल सकता है, कुछ फेवर कुछ अगेंस्ट, यस। वोटिंग की डिमांड कर सकता है पोल की, यस। और चेयरमैन बन सकता है, ना। कोरम में नहीं गिना जाता, चेयरमैन और बना दें तेरे को मीटिंग का 104 सेक्शन है, मॉनिटर की तरह, मतलब आप लोग सब आयोग में से एक को क्या बना दिया जाएगा, बीच में बिठा दिया जाएगा, भैया तू अटेंड कर आगे की सारी कार्रवाई, ये होता है। 10th में क्या कर रहा है, पढ़ना क्वेश्चन नंबर 10। टी एक मेंबर है कंपनी का, एल को प्रॉक्सी बना देता है, प्रॉक्सी अटेंड करता है। लेटर ऑन टी खुद भी मीटिंग में पहुंच जाता है और टी और प्रॉक्सी दोनों पहुंच जाते हैं और जिद होती है मैं वोट डालूंगा, मैं डालूंगा, तो चेयरमैन किसका वोट गिनेगा, मेंबर का। मेंबर के आते ही प्रॉक्सी की अपॉइंटमेंट क्या हो जाती है, कैंसिल। तो प्रॉक्सी कहता नहीं नहीं मेरे को कहा क्यों था, मैं आऊँगा, मैं वोट डालूंगा, नहीं डाल सकता, मेंबर आ गया तो तू चुपचाप निकल ही ले यहाँ से, तेरा वोट गिना नहीं जाना। ये चीज़ है, ये चीज़ है। 11 में कह रहा है एजीएम 28 दिसंबर को ही, मिस्टर जे कंपनी का मेंबर था, कंपनी 28 दिसंबर की बात है, और प्रॉक्सी फॉर्म देखना चाहता है ना भाई, सीधा मीटिंग वाले दिन फॉर्म देखना नहीं पड़े, तुझे क्या करना पड़ेगा, 105 सेक्शन कहता है 3 दिन पहले कंपनी को लेटर लिखना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है कि मैं मीटिंग वाले दिन प्रॉक्सी फॉर्म देखूंगा, तो देख सकते हो वरना नहीं। प्रॉक्सी फॉर्म एमजीटी 11 पे होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आर्टिकल में लिखा है प्रॉक्सी फॉर्म जो होगा एमजीटी 11 के अकॉर्डिंग होगा, एस ने कंपनी को फॉर्म सबमिट कर दिया, कंपनी ने ग्राउंड रिजेक्ट कर दिया, नहीं गलत है, रिजेक्शन नहीं कर सकते। अगर बंदे ने लगभग सारी चीज़ें वो दे दी जो प्रॉक्सी फॉर्म में होती है, सारी जानकारी दे दी, साइन कर दिए शेयर होल्डर ने, तो क्या गलत है। आप ऐसी फॉर्मेट का बहाना लेके प्रॉक्सी की अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर। कंपनी की मीटिंग 15 दिसंबर को होनी है। क्वेश्चन नंबर 13 में मिस्टर ए 15 दिसंबर को 2 प्रॉक्सी अपॉइंट करता है, एक एक्स को और वाई को। प्रॉक्सी वाई का कब इन्फॉर्म कर दिया कंपनी को, 12 को, एंड इन फेवर ऑफ एक्स 15 को, गलत है।
प्रॉक्सी वो माना जाएगा जो 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा हो गया। तो किसकी अपॉइंटमेंट वैलिड मानी जाएगी? एक्स की। वाई की तो मीटिंग वाले दिन जमा करवा रहा है, वो वैलिड नहीं। प्रॉक्सी एक चुना जाना था, किसको चुना जाएगा? एक्स को। प्रॉक्सी फॉर्म 48 घंटे पहले जमा हुआ, अब एक्स ही वैलिड है। अगर तू खुद चला जा मीटिंग में तो एक्स की छुट्टी हो जाएगी। तू किसी और का फॉर्म जमा करवा रहा है 15 तारीख को सुबह, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। हो जाएगा ये चीज़। प्रॉक्सी फॉर्म भरना है, जमा करवाना है 48 घंटे से पहले। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, 2 लोगों का नाम दे दिया, एक का 12 को जमा करवा दिया मीटिंग से 2 दिन पहले, एक का 14 को, 1 दिन पहले। 1 दिन पहले वाले की अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगी। क्लियर? टाइम पे जमा करवाने पे। तो ये 15 पढ़ लो, क्वेश्चन 16 पेज तक का मैटर पढ़ लो। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कल देखते हैं। ऑर्डिनरी, स्पेशल, बिजनेस, ORSR। ORSR क्या है ये सारा कल देखते हैं हम। इंटरेस्टिंग टॉपिक का, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत बड़ा भी नहीं है।